कलयुग में भी देखने को मिल रहे हैं राम सेतु से जुड़े राज। दोस्तों, रामायण काल में बने राम सेतु के बारे में तो आपने सीरियल और फिल्मों में कई बार देखा और सुना होगा। इसके साथ ही रामचरितमानस में भी इसका जिक्र मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, त्रेता युग के बाद आज कलयुग में भी इस सेतु से जुड़े कई राज देखने को मिल रहे हैं। दरअसल प्रभु राम और माता सीता के प्रेम की निशानी कहे जाने वाले राम सेतु को लेकर कहा जाता है कि यह पुल इंसानों ने अपने हाथों से बनाया था। इस तथ्य को लेकर कई सालों से बहस चली आ रही है। हालांकि आज भी राम सेतु से जुड़ी बातें एक रहस्य बना हुआ है। आपको बता दें, भारत के दक्षिण में धनुषकोटी व श्रीलंका के उत्तर पश्चिम के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की फोटो अमेरिका के अंतरिक्ष कंपनी नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि राम सेतु को नाला सेतु के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा माना जाता है कि यह पुल बनाने का विचार वानर सेना के एक सदस्य नल ने ही बाकी सदस्यों को दिया था। सिर्फ यही नहीं, और तो और ये भी कहा जाता है कि जब वही प्रोजेक्ट रामेश्वर नाम के एक अध्ययन के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि 7000 से 18000 साल पूर्व रामेश्वर के आइलैंड व श्रीलंका के आइलैंड की खोज हुई थी, जिसका अर्थ है कि पुल 500-600 साल पुराना है। इस पुल की लंबाई कुल 48 किलोमीटर है। अच्छा, ये तो आप जानते ही हैं कि राम सेतु तैरने वाले पत्थरों से बने थे, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे तैरते हुए पत्थर आज भी रामेश्वर में मौजूद है। वही दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि नल और नील शायद जानते थे कि कौन सा पत्थर किस प्रकार से रखने से पानी में डूबेगा नहीं और दूसरे पत्थरों का सहारा भी बनेगा। राम सेतु पुल को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है। यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं, जिसमें कई सारे छिद्र होते हैं। इसकी वजह से यह पत्थर एक स्पॉन्जी यानी खंखरा आकार ले लेता है। इनका वजन भी सामान्य पत्थरों से काफी कम होता है और छिद्रों में हवा भरी रहती है। यही कारण है कि यह पत्थर पानी में जल्दी डूबता नहीं है, क्योंकि हवा इसे ऊपर ही रखती है। हैरानी की बात यह है कि आज भी ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है कि पुल मानव निर्मित है। 15वीं शताब्दी तक पुल पर चलकर जा सकते थे। शोध बताते हैं कि 1480 तक पुल पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था। वैसे तो आपदाओं के चलते समुद्र ने पुल को पूरी तरह से डुबो दिया था। इस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राम सेतु प्राकृतिक चूना पत्थर के सोल से बना एक सेतु है। सबसे पहले श्रीलंका के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। फिर ईसाई या पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु पर कई शोध हुए हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सेतु आज तक क्यों नहीं टूटा? वैसे का वैसा कैसे बना हुआ है? बता दे, जिस राम सेतु का निर्माण वानरों और भालुओं ने श्री राम के कहने पर किया था, बाद में उसी सेतु को श्री राम ने खुद ही तोड़ दिया था। दरअसल इससे जुड़ी कथा का वर्णन पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट गए। अयोध्या का राजा बनने के बाद एक दिन भगवान राम को विभीषण का विचार आता है और वो उनसे मिलने के लिए लंका जाने पर विचार करते हैं। लक्ष्मण को अयोध्या की कमान सौंपकर श्री राम और भरत लंका जाने के लिए तैयार हो गए। लंका जाते वक्त श्री राम किष्किंधा नगरी में थोड़ी देर ठहरकर सुग्रीव और अन्य वानरों से मिले। जब सुग्रीव को पता चला कि श्री राम विभीषण से मिलने लंका जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ निकल पड़े। दोस्तों, जब विभीषण को पता चला कि श्री राम, भरत व सुग्रीव लंका आ रहे हैं, तो वे पूरे नगर को सजाने का आदेश देते हैं। श्री राम लंका पहुँचे तो वे विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। श्री राम पूरे 3 दिन तक लंका में रुके थे। जैसे ही श्री राम अयोध्या जाने के लिए पुष्पक विमान पर बैठते हैं, विभीषण उनसे कहते हैं कि भगवान, आपने जैसा मुझसे कहा है ठीक उसी तरह मैं धर्म पूर्वक राज्य करूंगा। लेकिन इस पुल के रास्ते जब मानो यहाँ आकर मुझे परेशान करेंगे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? बस फिर क्या था, विभीषण के ऐसा कहने पर श्री राम ने अपने बाणों से राम सेतु पुल के 2 टुकड़े कर दिए। फिर 3 भाग करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ दिया, ताकि विभीषण को भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो और मानव उन्हें किसी तरह से परेशान ना कर पाए। दूसरों की इतनी फिक्र करने के कारण ही तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।